प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब टेंस अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो जाकर आप टेंस वाले वीडियोस देखिए, फिर आप इसमें आइए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वो होता है जिसमें कोई सवाल नहीं, कोई नोट नहीं, सीधा साधा, उसको अफर्मेटिव कहती है। अफर्मेटिव का जो एक्टिव फॉर्म है, देखो ए से एक्टिव, पी से पैसिव, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, जगह भी कम है। तो ए से एक्टिव, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद या तो एम या तो इज या तो आर, तीनों में से एक। अब किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, ये मैंने टेंस के वीडियोज में बता रखा है, आप पहले उसको देखिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्टिव पार्ट आप जो कह लीजिए। ओ से ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, शॉर्टकट में लिखा है, और ए से एक्टिव वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था ये फर्स्ट में आ गया। उसके बाद एम, इज, आर, ये जैसे कैसे लिख दिए। उसके बाद आपको क्या देना है, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग लगेगा इसके पैसिव में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में आता है बीइंग। तो एम, इज, आर के बाद बीइंग। उसके बाद चूंकि पैसिव है तो पैसिव में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट देने से पहले आपको बाय लगाना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एम, इज, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से देखिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। वे लोग आम खा रहे हैं, यह है एक्टिव। अब देखिए एक्टिव और पैसिव में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके लिए भी मैंने बता रखा मेरे पिछले वीडियोज में, आप जाकर देखिए, ठीक है। तो वे लोग आम खा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। अब चूंकि वे लोग आम खा रहे हैं, काम करने वाला, एक्शन करने वाला, वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट मौजूद है और उसके साथ कोई दोबारा लगाकर नहीं आया है, तो इसे हम एक्टिव कहेंगे। अब एक्टिव कैसे बनेगा, वे लोग का अंग्रेजी दे। अब दे के साथ आर लगता है, सब्जेक्ट में है वे लोग, उस दे के साथ आर लगता है, तो दे आर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना, खाना का अंग्रेजी ईट है, ईट में आईएनजी जोड़ेंगे, ईटिंग। दे आर ईटिंग। सब्जेक्ट में दे, एम, इज, आर, तीनों में से एक। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या था सर, ईट, ईट मींस खाना, तो उसमें आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईटिंग। और ऑब्जेक्ट में बच गया, ऑब्जेक्ट में बच गया आम। अब देखिए चूंकि वे लोग आम खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना कि वे लोग हैं एक ही आम खा रहे हैं, एक ही आम सब कोई खा रहे हैं, सब कोई अलग अलग आम खा रहे होंगे, मतलब आम तो एक से ज्यादा होगा ना, तो एक से ज्यादा होगा, इसलिए आम का अंग्रेजी हम यहाँ मैंगो नहीं दिए बल्कि मैंगोज लिख दिए, उसको प्लूरल बनाए हैं, क्योंकि एक से ज्यादा आम होगा। ऐसे कॉमन सेंस क्या कहता है, यही ना कहता है। ऐसे मैंने यहाँ ऐसा नहीं लिखा आमे, ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन कॉमन सेंस यही ना कहता है कि आम एक से ज्यादा ही होगा। तो वे लोग आम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग मैंगोज। अब आइए अगला, अगला एग्जांपल, उन लोगों के द्वारा आम खाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें भी बात सेम है, वही बात, लेकिन थोड़ा सा घुमा के बोले हैं कि वे लोग आम खा रहे हैं, एकदम सीधा सीधी साधी बात, लेकिन इसको घुमाए हैं, उन लोगों के द्वारा आम खाए जा रहे हैं। इस तरह की अगर बात आप बोलिएगा, द्वारा लगाकर, सब्जेक्ट को अगर द्वारा लगाकर बोलिएगा तो उसे कहते हैं पैसिव। या अगर द्वारा नहीं लगाइएगा तो सब्जेक्ट ही नहीं देना है, डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा आम खाए जा रहे हैं, अब भाई कौन आम खा रहा है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, मतलब सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो भी हुआ पैसिव। मैं पिछले वीडियोज देखिए ना, उसमें बढ़िया से समझाया हूं, अभी इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उन लोगों के द्वारा आम खाए जा रहे हैं, तो देखिए अब जो ऑब्जेक्ट था बनेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मैंगोज, ये आएगा सब्जेक्ट में, मैंगोज, ठीक है। अब मैंगोज अब एक से ज्यादा आम है तो उसके साथ आएगा आर, मैंगोज आर, ठीक। ऑब्जेक्ट में मैंगोज, तीन में से एक लग गया आर, क्योंकि मैंगोज प्लूरल था, आर आ गया। फिर लगेगा बीइंग, मैंगोज आर बीइंग, ठीक। फिर वर्ब का, वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या सर, खाना, खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, मैंगोज आर बीइंग ईटन। उसके बाद सब्जेक्ट है उन लोगों के द्वारा, सब्जेक्ट में है उन लोग, मतलब वे, है ना, तो द्वारा का अंग्रेजी पहले बाय लगाएंगे, फिर वे लोग, उन लोग मतलब वे लोग, बात तो एक ही है।
तो वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, लेकिन यही दे जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो बन जाएगा देम। ठीक है, तो मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय देम। अब आइए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है, एम इज आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट देना है, बस बाकी बात वही जो ऊपर में था, यानी कि जो अफर्मेटिव में था वही नेगेटिव में होगा, बस नोट इसमें देना है। और पैसिव में सेम वही बात, यानी कि ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर लगाए, उसके बाद नोट लगा देना है कि नहीं, उसके बाद बाकी बात तो वही है जो ऊपर में। अब आइए देखिए, वह मुझे गाली नहीं दे रहा है। नेगेटिव मतलब होता है जिसमें नहीं हो, नकारात्मक। तो वह मुझे गाली नहीं दे रहा है, क्या बनेगा सर, सब्जेक्ट में। अब ये एक्टिव है, एक्टिव ही ना, वह मुझे गाली नहीं दे रहा है, एक्टिव है, तो वह का अंग्रेजी है ही के साथ इज लगता है, ही इज नहीं है तो नोट, ही इज नोट, ही इज नोट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या सर, गाली देना। गाली देना का अंग्रेजी अब्यूज होता है, अब्यूज गाली देना तो होता अब्यूजिंग, आईएनजी जुड़ेगा ना, तो ही इज नॉट अब्यूजिंग। अब ऑब्जेक्ट में बच गया मुझे, तो मुझे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा मी, तो ही इज नॉट अब्यूजिंग मी। ठीक है, अब देखिए इसी को मैंने घुमा के बोला है, मतलब पैसिव में बोला है, उसके द्वारा मुझे गाली नहीं दी जा रही है। देखिए बात वही है, कोई फर्क नहीं, वह मुझे गाली नहीं दे रहा है या उसके द्वारा मुझे गाली नहीं दी जा रही है, बात तो सेम है ना भैया, एक्ट तो सेम हो रहा है, काम तो सेम हो रहा है, लेकिन बोलने का ढंग अलग है कि नहीं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इसी जबान की वजह से लोग बदनाम हो जाते हैं और इसी जबान की वजह से लोग कामयाब हो जाते हैं और नाम हो जाता है। अगर मैं आपसे मीठी मीठी बात करूं, है ना, आपसे ठीक तरह से बोलूं तो आप मेरी इज्जत कीजिएगा, मैं आपको गाली देने लगूं इसी जबान से, पीट के लाल कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो उसके द्वारा मुझे गाली नहीं दी जा रही है, बात वही है ऊपर वाली, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि नहीं। तो उसके द्वारा मुझे गाली नहीं दी जा रही है, तो सर क्या होगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है मी, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में मी है, जब वो मी सब्जेक्ट बनेगा तो वो मी नहीं रहेगा, हो जाएगा आई, तो ये मी हो गया आई। अब आई के साथ क्या लगता है सर, आई के साथ तो एम लगता है ना, ऑब्जेक्ट में आ गया, मतलब ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट। तो अब इसी के अनुसार ना एम इज आर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट में आ गया आई, मानी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब आई को हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, तो आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम नहीं है तो नॉट, आई एम नॉट। उसके बाद बीइंग आएगा, आई एम नॉट बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है, गाली देना। गाली देना का अंग्रेजी होता है अब्यूज, तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड, तो आई एम नॉट बीइंग अब्यूज्ड। ठीक है, बाय तो लगेगा सब्जेक्ट से पहले। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट होगा ये जो इसका जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या था सर, तो एक्टिव का सब्जेक्ट था ही, तो अब वो ही जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, यानी कि देखो ये जो ही है ये ऑलरेडी है सब्जेक्ट, अब जा रहा ऑब्जेक्ट की जगह, तो ही बन जाएगा हिम। तो आई एम नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। ठीक, अब आइए भैया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें सवाल होता है, क्वेश्चन होता है। अब मैं बार बार बता रहा हूं और हर वीडियो में बता रहा हूं, बार बार बताने में ठीक नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है चलिए बता देना चाहिए, ऐसे ठीक लगता नहीं। अब जरूरी नहीं कि आपको जो काम अच्छा नहीं लगता आप वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, बहुत सारे काम है दुनिया में जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। नहीं बताएंगे तो स्टूडेंट कहेगा कि सर पूरी तरीके से नहीं बता रहे, तो बताना पड़ रहा है। इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव जो सवाल होता है, सवाल उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं, सवाल वाले टेंसेस। तो उसका जवाब आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक जवाब आप दे सकते हैं यस या नो में, हाँ या ना में, और दूसरा जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको वो बात बतानी पड़ेगी, आपको पूरी सेंटेंस बतानी पड़ेगी, पूरी बात बतानी पड़ेगी। और एक का जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं, दूसरा का जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। तो जिस टेंस का, जिस सेंटेंस का आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, उसके लिए जो शुरू में क्या आया है ना, क्या, उसकी अंग्रेजी जो वाट है वो नहीं आएगा, वाट गायब, कुछ नहीं आएगा। कैसे सर, आइए देखिए इंटेरोगेटिव जो है इसका एक्टिव है, फॉर्मूला क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो एम या तो इज या तो आर, तीनों में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का फॉर्मूला है।
अगर इसी को मैं पैसिव बनाऊं तो चेंज हो जाए, ये क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड की जगह रहेगा ही, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, बस ये जो ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में चल जाएगा, आज सब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। और क्या होता है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म में लगेगा पैसिव में, है कि नहीं, और चूंकि कंटिन्यूअस है तो पैसिव में बीइंग आएगा। बस आप इस तरह दिमाग में अगर आप बैठा लेते हैं तो कभी भूलिएगा नहीं, और आप कहेंगे नहीं नहीं मैं रटने बैठ जाऊंगा, घर के कोना पकड़ेंगे और रटेंगे दिन भर, ऐसी बात नहीं है भैया। रटंती विद्या घटंती विद्या, रटोगे घटोगे। तो देखिए, क्या रमेश अंग्रेजी बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, क्या रमेश अंग्रेजी बोल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रमेश अंग्रेजी बोल रहा है, आप क्या जवाब दीजिएगा, आप कहिएगा यस या आप कहिएगा नो, हाँ या ना, हाँ ना में आपका जवाब हो गया। तो अब इस क्या का अंग्रेजी वाट थोड़े आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड गायब। तो क्या लगेगा सर, या तो एम या तो इज या तो आर। तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है सर, इज लगता है, इज सब्जेक्ट में है रमेश, इज रमेश, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या सर, बोलना, बोलना का अंग्रेजी स्पीक, स्पीक में आईएनजी स्पीकिंग, इज रमेश स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट में है अंग्रेजी तो इंग्लिश, इज रमेश स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, अब इसी का हमको बनाना है पैसिव। क्या रमेश के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, क्या रमेश के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। ये जो अंग्रेजी है ये स्त्रीलिंग है, यानी कि भाषा स्त्रीलिंग होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बोली जा रही है। कोई ये मत कहिएगा भैया रमेश तो लड़का है तो आप बोल रहे हैं रही है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। देखिए क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ आएगा नहीं, सेम उसी को चेंज कीजिए, इज के जगह इज रखिए, इज के जगह इज रखिए। अब जो रमेश था सब्जेक्ट, यहाँ है इंग्लिश ऑब्जेक्ट, तो भैया ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश है पहले लाए, ठीक, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा, एम इज आर में से एगो इज लगेगा, ऑब्जेक्ट इंग्लिश दे दिए, बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीकिंग का स्पोकन, स्पोकन, स्पोकन है कि नहीं, ऐसे स्पोकन भी लोग बोलते हैं लेकिन एक्चुअली इसको कहते हैं स्पोकन, है कि नहीं। तो इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या सर, रमेश, रमेश दे दिए, तो इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय रमेश। अब देखिए अगला, तुम कैसे सब्जियां बेच रहे हो, तुम कैसे सब्जियां बेच रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम कैसे सब्जियां बेच रहे हो, क्या आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, बताइए। नहीं, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। मैं कहूंगा तुम कैसे सब्जियां बेच रहे हो जी, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस तरह से बेच रहे हैं, साइकिल से लेकर जाते हैं या गाड़ी से लेकर जाते हैं, मंडी से उठाते हैं, बहुत कुछ आपको बोलना होगा। ऐसा नहीं ना आप कह दीजिएगा यस, जवाब हो गया। मैं कहूंगा तुम कैसे सब्जियां बेच रहे हो और तुम कहोगे यस, तो जवाब हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि यस नो में जवाब नहीं दे सकती, हाँ ना में जवाब नहीं दे सकती। तो अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड आना है, आना है। क्वेश्चन वर्ड क्या सर, कैसे, कैसे का अंग्रेजी हाउ। अब देखिए सबसे पहले तुम कैसे सब्जियां बेच रहे हो, ये है तो एक्टिव, तो कैसे कहा हाउ, ठीक, इतना हो गया। सब्जेक्ट में तुम के साथ आर लगता है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद लगेगा आर, तो हाउ आर। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है सर, तुम, यू, हाउ आर यू। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या सर, बेचना, बेचना का अंग्रेजी सेल, सेल में आईएनजी सेलिंग, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हाउ आर यू सेलिंग, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, सब्जियां, ऑब्जेक्ट में बच गया सब्जियां, सब्जियां का अंग्रेजी, सब्जी का होता है वेजिटेबल, तो सब्जियां वेजिटेबल्स, है कि नहीं, एस जोड़ दिए, प्लूरल बना दिए, हाउ आर यू सेलिंग वेजिटेबल्स। अब इसी का बनाना है पैसिव, हिंदी में होगा तुम्हारे द्वारा कैसे सब्जियां बेची जा रही है। कैसे होगा, ऑब्जेक्ट में है वेजिटेबल्स, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, पहले हाव का हाव रहने दीजिए, और चूंकि ऑब्जेक्ट में वेजिटेबल्स एक से ज्यादा सब्जियां हैं तो इसके साथ भी आर ही आना है, तो हाव का हाव रहेगा, आर का आर ही रहेगा। क्यों रहेगा सर आर, क्योंकि वेजिटेबल्स एक से ज्यादा सब्जियां हैं, तो आर आया। अब ऑब्जेक्ट में है वेजिटेबल्स तो इसको सब्जेक्ट में बना लिए, और जो सब्जेक्ट में यू था इसको ऑब्जेक्ट में ले गए, और इससे पहले बाय जोड़ दिए, और बीच में आपको सिर्फ बीइंग लगाना है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी जुड़ा हुआ था उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देना है, तो सी सेलिंग का हो जाएगा सोल्ड, है ना। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हाउ आर, ऑब्जेक्ट में है वेजिटेबल्स, बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म बेचना का सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाय, सब्जेक्ट में है तुम्हारे मतलब तुम, यू, बाय यू। अरे यू जो होता है वो सब्जेक्ट में रखिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट में रखिए, यू का यू ही होता है कि नहीं। तो हाउ आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय यू,
अब इसी का देखिए, अगर आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं, मतलब सवाल तो पूछते हैं लेकिन उसके साथ नोट लगा के सवाल पूछते हैं, नहीं लगाकर सवाल पूछते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको देखिए कुछ नहीं करना है, जो ऊपर में लिखे ना बस सब्जेक्ट के बाद नोट दे देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट दे देना है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद नोट दे देना है, पैसिव में बस बाकी बातें सेम। जैसे देखिए एक मैंने एग्जांपल भी दिया है, अब देखिए मान लेते हैं कि यहां नहीं होता तो कहां हम देते, जैसे तुम कैसे सब्जियां नहीं बेच रहे हो, अगर ऐसा होता तो मैं यू के बाद नोट दे देता, यू के बाद नोट दे देता, मतलब सब्जेक्ट के बाद नोट दे देता। यहां भी तुम्हारे द्वारा कैसे नहीं सब्जियां बेची जा रही है, तो मैं क्या करता, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स, उसके बाद नोट दे देता, हाउ आर वेजिटेबल्स नॉट बीइंग सोल्ड बाय यू, ऐसे हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, क्या मोहन सोहन को नहीं बुला रहा है, क्या मोहन सोहन को नहीं बुला रहा है, तो आप कह सकते हैं यस, हाँ नहीं बुला रहा है, नो, यस नो में जवाब दे दिए, हाँ ना में जवाब दे दिए। तो अब यहाँ शुरू में जो क्या है उसका अंग्रेजी व्हाट नहीं आएगा, ठीक, तो क्या आएगा सर, तो क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो क्या लगेगा सर, क्या मोहन सोहन को नहीं बुला रहा, सब्जेक्ट में है मोहन, तो मोहन के लिए तो ईज ही आएगा सर, क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ईज, ईज क्वेश्चन वर्ड में, ईज क्वेश्चन वर्ड तो लगेगा नहीं, ईज, उसके बाद सब्जेक्ट में है मोहन, ईज मोहन, नहीं है तो नॉट, ईज मोहन नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है सर, बुलाना, बुलाना कह लीजिए कॉल, कॉल में आईएनजी कॉल्ड, ईज मोहन नॉट, सॉरी वर्ब में आईएनजी, थर्ड थर्ड फॉर्म नहीं, तो ईज मोहन नॉट कॉलिंग, उसके बाद सर यहां तक तो हो गया सर, ईज मोहन नॉट कॉलिंग, फिर ऑब्जेक्ट सर, तो ऑब्जेक्ट में है सोहन, सोहन को बुला रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट में है सोहन, तो ईज मोहन नॉट कॉलिंग सोहन। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, क्या मोहन के द्वारा सोहन को नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक, इसमें तो क्या का अंग्रेजी नहीं लगेगा, मैंने कहा ना क्यों नहीं लगेगा, तो क्या होगा, ये ईज का तो ईज लगेगा क्योंकि सोहन भी जो ऑब्जेक्ट में है, सोहन भी एक ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ईज, लेकिन यहाँ जो सोहन लास्ट में था इसको फर्स्ट में ले आएंगे, और जो फर्स्ट में मोहन था उसको लास्ट में ले जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो सोहन, तो ईज सोहन, नहीं है तो नोट, देखिए क्वेश्चन वर्ड तो नहीं लगेगा, ईज लग गया, ऑब्जेक्ट में है सोहन, नहीं है तो नोट, बीइंग, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या सर, कॉल, बुलाना, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, इज सोहन नॉट बीइंग कॉल्ड, उसके बाद यहाँ बाय है तो बाय, और सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में है मोहन, तो आ जाएगा भैया बाय लगाकर मोहन, इज सोहन नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मोहन, इज सोहन नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मोहन, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आप कोई ऐसा दे दें, जैसे इस तरह का दे दें, तुम्हारे द्वारा कैसे नहीं सब्जियां बेची जा रही है, जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन वर्ड भी आ जाएगा, है कि नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए, अंग्रेजी धीरे धीरे का नाम है, कोई भी चीज आप धीरे धीरे सीखिएगा तो वो पुख्ता रहेगा, वो आपको देर तक टिकेगा, लॉन्ग टाइम तक आप याद रख पाएंगे, ठीक, और अगर आप रटने बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजी मेरे साथ सीखते रहिए, और अगर अच्छा लगता है आपको तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।